अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर सत्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा पहला मौजू होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें परसों जुमरात तक साइफर केस को स्टे दे दिया गया है, और दूसरा मियां नवाज शरीफ कोयटा तशरीफ ले गए हैं जहां पूरे 5 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। उस पर हम बात करेंगे। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने जो आज दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए, उससे इंसान बस अफसोस ही कर सकता है अपने निज़ाम अदल पर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पहले पीटीआई की इसी दरखास्त को रद्द कर चुके हैं और उन्होंने करार दिया था कि ट्रायल बिल्कुल ठीक और मुनसफाना हो रहा है, अडियाला जेल में सीक्रेट ट्रायल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए उन्होंने आज ये परसों जुमरात तक के लिए इसको स्टे दे दिया गया है और तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। उम्मीद है कि परसों जुमरात को दलाइल सुनने के बाद अदालत इसकी तमाम कार्रवाई जो अब तक हो चुकी है उसको नल एंड वाइट करार दे देगी और नए सिरे से ये ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा जहां लोग ऑब्जर्व कर सकेंगे, साफी मौजूद होंगे और वो इस बात को का तज्जिया कर सकेंगे कि इस केस में मेरिट को किस हद तक फॉलो किया जाता है। मेरिट तो इसके जो हैं वो आप पहले भी चौधरी एतजाज हसन साहब बता चुके हैं, लेकिन आज फिर इस केस की समाअत के बाद और स्टे के बाद इमरान खान साहब के वकील सुलेमान अकरम राजा साहब ने साफियों से बातें की हैं। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बहुत तारीकी में की गई ट्रायल जो है वो कोई ट्रायल नहीं है। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए। तो हमारी इस बात को आज अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब के सामने रखा और उनसे इस्तफसार किया कि आप बताइए कि ये किस तरह ये फैसला हुआ कि इस ट्रायल को जेल में करना है। इसका तमाम जो प्रोसेस था किसके जहन की ये इख्तरा है कि ये ट्रायल जो है जेल में होनी चाहिए, आम अदालत में नहीं होनी चाहिए। वो पूरा प्रोसेस हमारे सामने रखिए। और अदालत ने इस बात का नोटिस दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब के वो कॉल कल कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि ट्रायल जेल में हो, तो फिर आज दिन तक ये ट्रायल कैसे जेल में होती रही अगर काबीना का फैसला कल हुआ है। इस दौरान जो चालान जमा कराया गया, जो चार्ज फ्रेम किया गया, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। इस तमाम के होते हुए ये ट्रायल कैसे आगे चल सकती है। ये पूरी कार्रवाई अगर ये फैसला होता है कि गैर आईनी तरीके से हुई है तो अब तक की गई तमाम कार्रवाई को हज़फ करना होगा और इस मामले को सरे नौ शुरू करना होगा। नाजरीन, आपने सुन लिया, सुलेमान अकरम राजा साहब ने बता दिया आपको कि इस केस की हकीकत क्या है। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ जिसमें कल इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई है, यानी जो $190 मिलियन का स्कैम है। इस केस में प्रोसिक्यूशन का यह कहना है कि इमरान खान ने मलक रियाज के साथ मिलकर उसको जो बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड वापस पाकिस्तान को मिले वो पाकिस्तान की रियासत के अकाउंट में आने चाहिए थे। वो एक पुरानी सजा यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने बैरिया टाउन कराची की मद में उस पर जुर्माना किया था, उस मद में वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा के कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। पहला सवाल तो यह है कि अगर इमरान खान इस केस में मुल्ज़म है या उसकी हुकूमत इस केस में एक मुल्ज़म है तो फिर और इसमें रत्ती बराबर भी हक़ाइक़ हैं तो आपकी कहानी के मुताबिक, आपकी इस दास्तान के मुताबिक इसका कोई शरीक मुल्ज़म भी है और वो शरीक मुल्ज़म मलक रियाज है। उसका नाम लेते हुए तो टेलीविजन पर भी ये थर थर कांपते हैं, ये बड़े बड़े ओहदेदार, ये हुकूमतें, और उसको तो शरीक मुल्ज़म बनाया नहीं और इमरान खान के ऊपर कल गिरफ्तारी डाल दी। उस गिरफ्तारी की भी हकीकत यह है कि आज जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने नैब को कहा कि अब मैंने तो ये केस जब बार बार जमानत की दरखास्त आती थी मेरे पास तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो इस केस को मैंने इसलिए नहीं चलाया और इस केस को इसलिए नहीं सुना कि नैब हर बार अदालत में आकर कहती थी कि हमें इमरान खान की गिरफ्तारी इसमें मतलूब नहीं है, तो जाहिर है उस पर चीफ जस्टिस फैसला भी नहीं देते थे और केस को आगे भी नहीं चलाते थे। तो कल आपने अचानक गिरफ्तारी क्यों डाल ली जबकि हमारे पास उसकी जमानत की दरखास्तें पहले से मौजूद थी और आपके मौक़िफ़ के बायस हमने ये दरखास्तें नहीं सुनी थी। तो सिर्फ इतना हुआ कि नैब ने इस पर माजरत कर ली कि हमने जो गलत बयानी की अदालत में उस पर हम माजरत करते हैं। बहरहाल फैसला उन्होंने महफूज कर लिया है। अब देखते हैं कि ये माजरत नहीं, ये खुली बदमाशी थी। इसके ऊपर
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جن پر ویسے تو پاکستان کی عوام کو کم ہی اعتماد ہے کہ وہ عمران خان کے معاملے میں انصاف کریں گے، لیکن اس کے باوجود اس کے فیصلہ آنے پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ فیصلہ کس حد تک انصاف پر مبنی آتا ہے یا نہیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف، یعنی نواز شریف آج کوئٹہ جب تشریف لے گئے تو پورے 5 لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور اتنی زبردست پذیرائی ملی کہ یہی پذیرائی کا حال سندھ میں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، اور پنجاب میں اس سے قدرے تھوڑی سی بہتر پوزیشن ہے، یعنی کہیں اگر میاں نواز شریف جائے گا تو وہ 200-400 لوگ ہوں گے اس کا استقبال کرنے۔ لیکن اتنے غیر مقبول لیڈر تاثر یہ دے رہا ہے کہ مجھے وزارت عظمیٰ پلیٹ میں رکھ کر دے دی گئی ہے، میں نے سودا بازی کر لی ہے، کیونکہ الیکشن شیڈیول سے پہلے اگر یہ تاثر دیا جائے کہ یہ وزیر اعظم ہے اور اس کی پارٹی کے حالات یہ ہوں کہ وہ 10% بھی مقبول نہ ہو، اور پاکستان کے عوام میں سندھ کے اندر کئی اضلاع میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں جہاں نواز شریف کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ووٹ دینا دور کی بات، حمایت کی دور کی بات۔ بلوچستان کے کئی اضلاع ایسے ہیں جس میں نواز شریف کے لوگ نام سے ناواقف ہیں۔ کے پی کے اندر کئی تحصیلیں اور اضلاع ایسے ہیں جہاں نواز شریف کا ایک ووٹ بھی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ایسے غیر مقبول لیڈر کو جس کو پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ سسلن مافیا سے تشبیہ دے چکی ہوں، اس کو اگر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پاکستان کے عوام اس پر مزاحمت کریں گے اور یہ مزاحمت حق بجانب ہوگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے اور ہماری بات ہو گئی ہے کہ اگلا وزیر اعظم رائے ونڈ سے ہوگا۔ یہ ان کی بات کس سے ہوئی ہے؟ ان کو کس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا؟ یہ پاکستان کی عوام کو قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام مختلف سرویز سے پچھلے 10 دن میں جتنے بھی آئے اس میں کسی ایک میں بھی نواز شریف کی مقبولیت 10 سے 15% سے زیادہ نہیں جاتی، اس کی 15 سے 20 سیٹیں نہیں پورے پاکستان میں بنتی۔